आए नहीं यहाँ। अब तो धड़कन और बढ़ गई अक्रूर जी की। बोले अत्यादरम ससंकनीयम, बहुत अधिक आदर अगर हो रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बलिदान करते हैं ना बकरे का, पहले कभी नहीं नहलाते हैं, उस दिन नहलाएंगे धुलाएंगे, खूब अच्छा अच्छा खिलाएंगे, गले में माला डाल देंगे और उसके बाद मंदिर में ले जा करके अपने खाने के लिए काट लेंगे। भगवान थोड़ी खाते हैं, भगवान नहीं खाते। जो संपूर्ण संसार को बनाता है, सारी सृष्टि उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों की तो कोई ठोकर भी लग जाए उसमें पीड़ा होती है, गला काटना कौन भगवान मानेगा? कोई ऐसा भगवान होगा जो अपने बच्चे के गले काटने की बात करता हूँ? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी होता है ये सब, ये जो हमारे समाज में विकार है, इस विकार को दूर करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। अब अक्रूर जी सोच रहे हैं कुछ गड़बड़ तो है, ये इतना प्यार से मुझे बुला रहा है, प्यार से बोल रहा है। बोले अक्रूर जी महाराज, मैंने मेले का आयोजन किया है और उसमें मल्ल युद्ध भी रखा है, और मैंने सुना है वो ब्रज में वो दोनों बालक बहुत वीर हैं। मैं चाहता हूं कि उनका मल्ल युद्ध में यहाँ देखूं। अक्रूर जी समझ गए, ये धूर्त जानता है कि वो मेरे काल हैं और अपने काल को ही जो है अपने घर में बुलाना चाह रहा है। कौन करेगा ऐसा जो अपने काल को अपने घर बुलाना चाहेगा? इसकी बुद्धि होगी है भ्रष्ट। ठीक है महाराज, न चाहते हुए भी अक्रूर जी ने कहा ठीक है, बुला के लाऊंगा। और प्रातः काल हुई, अक्रूर जी जो है रथ लेकर के पहुंचे हैं ब्रज की ओर। मार्ग में प्रातः से चले हुए हैं, सायंकाल तक जो है ब्रज में पहुंचे। जबकि मथुरा से ब्रज अगर कोई वैसे भी जाए तो 2 घंटे का रास्ता होता, क्योंकि अक्रूर जी जो है कल्पनाओं में खो गए। भगवान सोचने लगे ये कंस चाहे कितना भी धूर्त हो, लेकिन मेरे लिए तो इसने बहुत अच्छा किया है। अरे भगवान के दर्शन के मार्ग में जो मेरी सहायता, जो भी सहायता करे वो हित, वही साधक है, वही सबसे बड़ा हितैषी है। आज इसने मुझे परमात्मा से मिलने के लिए भेजा है। इस प्रकार से जो है कैसे उनके नेत्र होंगे, कैसे उनके चरण होंगे, कैसा उनका रूप होगा, इन सब बातों में ही अक्रूर जी खो गए और आनंद की समाधि लग जाती है। अब चाबुक ही नहीं चलेगा, बैठ जाएंगे तो क्या होगा? घोड़े भी रुक जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर साथ खुलता, नींद खुलती, अरे रथ ले चलाना है, थोड़ा आगे और बढ़े, फिर ध्यान समाधि लग जाती थी अक्रूर जी की। फिर उसके बाद फिर घोड़े स्थिर, ऐसे ऐसे करके रात तक वहां पहुंचे। और रात में पहुंचे वहां पर नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया, और यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलदाऊ ने भी चाचा जी को प्रणाम किया। विविध भांति उनको जो है कुशलता के प्रश्न पूछे। भगवान ने एकांत पा करके अक्रूर जी से प्रश्न किया कि चाचा जी वहां सब कुशल मंगल तो है मथुरा में? अक्रूर जी कुछ बोलते ही नहीं। बोले चाचा जी मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया है। अरे कंस जैसे अत्याचारी, पापी और कंस जैसे जो कैंसर है उसके रहते हुए हमारे मथुरा वासी जो है प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं? हाँ लाला, इसी बीमारी का इलाज कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे पास। सारा षड्यंत्र जो है कंस का भगवान को बता दिया आज अक्रूर जी। अक्रूर जी से भगवान बोले चाचा जी आपने मुझे तो बता दिया, लेकिन बाबा को और किसी को मत बताना है।
यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है लाला, आप तो सिर्फ में मेले घूमने की बात करें। और इधर गोपियों को जब पता चला, रात भर किसी गोपी को नींद नहीं आई कि कल भगवान जा रहे हैं। किसी को नींद नहीं आई। रात भर कृष्ण चर्चा करते हुए सारा समय उनका व्यतीत हो गया। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अब सब जो है, नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी मैं अकेले अपने लाला को तो भेजने वाला नहीं हूँ, मैं भी चलूंगा। ब्रजवासी भी तैयार हो गए, सब अपने अपने बैलगाड़ियों में बैठ करके जाने के लिए तैयार हुए। इधर जो है अब भगवान जब अक्रूर जी के साथ रथ में आरूढ़ हुए, अब गोपियों के धैर्य की सीमा नहीं रही। हम नहीं जाने देंगे, रथ के आगे खड़े हो गए। अक्रूर जी ने भगवान को देखा कि महाराज ऐसे में तो रथ चलाना बड़ा कठिन होगा, क्या किया जाए? बोले अब आप कुछ कीजिए। भगवान उतरे और जाकर के गोपियों को कहा, गोपियों इतनी अधीर मत हो, मात्र 2 दिन के लिए जा रहा हूं, आज जाता हूं, कल मेला घूमूंगा, परसों को आ जाऊंगा। परसों आ जाऊंगा। जब ये बात गोपियों ने सुनी, थोड़ा सा राहत मिली, आंखें स्थिर हो गई, पथरीली आंखें, आंखों से आंसू की धारा बह निकली। कुछ कहने की स्थिति में गोपियां नहीं थी। विलाप करने लगी गोपियां। भगवान ने जब परसों आने की बात की, तब थोड़ा सा मार्ग रोक छोड़ा और अक्रूर जी ने इतने वेग से रथ को चलाया, गोपियां देखती रही। यावद आलक्ष्यते केतुर यावद रेणु रथस्य च अनुपस्तात् पितात्मानो लेख्यानिवोपलक्षितः। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी तब तक देखा, जब तक रथ की धूल आकाश में पड़ रही थी तब तक गोपियां वहीं देखते रही, पथरीली नजरों से उधर ही की ओर देखते। लेख्यानिव, जैसे चित्र बना रखा होगा, चित्र की भांति गोपियां आज देख रही। इधर भगवान जब चले गए, यमुना नदी के किनारे पर अक्रूर जी ने रथ रोका। बोले प्रभु यदि आज्ञा हो तो स्नान कर लूं। भगवान ने कहा ठीक है चाचा जी कर लीजिए। और स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई, नीचे देखा कि भगवान अंदर भी वही दिखाई दिए। अक्रूर जी के मन में यह भाव था कि कहीं मैं ये सुकुमार बालकों को लेकर जा तो रहा हूं, कंस बड़ा अत्याचारी है, कहीं इन बच्चों का वध कर देगा तो मैं क्या करूंगा। भगवान इस संशय को दूर करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने अपनी छवि दिखाई। और अक्रूर जी ने सोचा अरे कहीं इन्होंने भी तो कूद नहीं लगा दी। डुबकी सिर ऊपर करके देखा तो रथ में ही बैठे हैं भगवान, दोनों भाई। पुनः डुबकी लगाई तो भगवान का चतुर्भुज रूप उनको दिखाई दिया। अक्रूर जी ने आज प्रार्थना की और उधर फिर स्नान करके रथ में आरूढ़ हुए। और बार बार अक्रूर जी जो है भगवान को देखते, ये वही है जो जिन्होंने जो है यमुना जी में मुझे दर्शन दिए थे। भगवान बोले चाचा जी ऐसे क्या देख रहे हो, कोई अद्भुत दृश्य देख लिया क्या? अब आपकी आंखें ये डरी डरी सी क्यों लग रही हैं मुझे? भगवान बोले महाराज, नहीं अक्रूर जी बोले महाराज आप बहुत ज्यादा लीला मत करो, मैं पागल हो जाऊंगा। पहले आप ही दिखाते हो, उसके बाद आप ही फिर ऐसे प्रश्न करते हो, ये तो पागल होने के काम है। रात के समय तक, शाम के समय तक रथ जो है मथुरा में पहुंचा और नंद बाबा पहले ही वहां पहुंच गए। इधर भगवान ने बाबा से कहा बाबा
आपकी आज्ञा हो तो जो है थोड़ा सा मेला घूम आए हम आज। तो नंद बाबा बोले खबरदार, ये ब्रजमंडल नहीं है, तेरा क्या भरोसा, तो किससे लड़ भिड़ जाएगा, तेरा कोई भरोसा नहीं, कहीं पता चला वहां लड़ लिया, ये ब्रजमंडल थोड़ी है। दाऊ भैया बोले बाबा आप मुझे आज्ञा दो, मैं इसको लेके जाता हूँ, मैं संभाल करके लाऊंगा। नंद बाबा ने सोचा शायद बच्चों के बड़ा मन हो रहा है, चलो मेले में तो बच्चों का मन होता ही है। आप जो है भगवान को आज्ञा दे दी। अब भगवान जो है मथुरा की गलियों में घूमते हुए यज्ञ जो मेला स्थल है वहां तक पहुंच रहे, और जैसे ही मथुरा वासियों को पता चला तो सब झरोखों से आकर के देखने लगी, अरे पूतना को मारने वाला वो लाला आ गया, सखी जिसने अघासुर को मारा वो देख, वो आ रहा, जिसने अपने उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया वो लाला जा रहा है, देख देख। एक कहती है देखा, भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा करके जब देख लेते थे, मथुरा की जो अंगनाएं हैं वो कहती है देखा मुझे देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जिसको भी भगवान एक बार देख लेते हैं वो निहाल हो जाता। चितवन की पाड़ चला जा कन्हैया जरा, मुरली मधुर बजा जा कन्हैया जरा, मुरली मधुर ब्रजवासी बोले लाला आओ कोई रिश्तेदारी मालूम पड़ी, ये सब तेरे को ही क्यों देख रहे हैं। भगवान बोले ब्रजवासी हो तुम्हें पता नहीं है, भांजा पहली बार अपने मामा से मिलने जा रहा है, यहाँ मेरा नैनीहाल है। अच्छा लाला तूने आज तक बता दी, अरे पहले बता दिया होता तो हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते, अब ये इतने गंदे कपड़ों में तेरे मामा के सामने भिख मंगे नहीं लगेंगे हम, तो बड़ा ठग है यार। बोले तो चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी, मामा के यहाँ कुछ कमी थोड़ी है, चलो आगे को। चितवन के बाहर चला जा कन्हैया जरा, मुरली मधुर बजा जा कन्हैया जरा, मुरली मधुर बजा। आगे को चल रहे हैं, एक कंस का धोबी आया, धोबी को देखा, भगवान बोले मामा, बोले कौन है मामा, किसको बोलता है। धोबी बोला अरे महाराज मैं आपसे कह रहा हूँ मामा। मामा कैसे कहा, बोले यहाँ के जो महाराज है ना वो मेरे सगे मामा हैं, और मामा के यहाँ तो सब मामा ही होते हैं, या नाते तुम भी मेरे मामा हो गए हो। अच्छा मुझे सब पता है, तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलाया है सब पता है, पता चलेगा तुझे। अच्छा मामा जी सब पता तो है ना, अब थोड़े से कपड़े तो दे दो हमें। अब तो गाली करने लगा, ग्वाला कहीं का, महाराज के कपड़े पहनेगा तू, शर्म नहीं आ रही है, महाराज के कपड़े मांग रहा है। भगवान ने एक जोर से थप्पड़ मारी, गोविंदाय नमो नमः, धोबी गिर गया। और भगवान ने बालकों से कहा सब अपने साथियों से ढूंढो ढूंढो, जैसे कपड़े लगते हैं अच्छे अच्छे पहनो इसमें से। अब सब ने अपने अपने इच्छा के अनुसार कपड़े छांट के पहने, अब पहनने लगे। अब कहाँ कंस के कपड़े, कहाँ छोटे छोटे ग्वाल बाल। अब बोले लाला कपड़े तो चमकीले भड़कीले बहुत अच्छे हैं,
लेकिन ये तो पूरा रास्ता ही साफ कर जा रहे हैं। अरे तो अपने मन से तुमने छांटे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। चलो आगे चलो, कुछ देखेंगे। कन्हैया जरा बंसी मधुर बजा जा, कन्हैया जरा बंसी। आगे तो चले तो इतने में दर्जी दिखाई दिया। भगवान के चरणों में बड़ा अनुराग रखता था। प्रणाम करके बोला, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके ये कपड़े जो ढीले ढाले हो रहे हैं इनको सही कर दूं। अरे बोले, धोबी के से मेरे मुंह में ही शक्कर, हम तो ऐसा ही चाह रहे थे। उसने सारे अपने साथियों को बुलाया, तुरंत जो है सारे पोशाक उसके सही कर दिए। अब तो बढ़िया चमाचमाते हुए ड्रेस पहन करके ब्रजवासी अब खुश हो गए। बोले अब तो ठीक है ना। बोले महाराज अब है तो सब सही लाला, लेकिन ब्रजवासियों के गले में जब तक माला नहीं होती है ना तब तक वो अच्छा नहीं मानते। अब तो माला कहाँ से आएगी। चलो आगे देखते हैं। एक सुदामा नाम का माली था, वो भगवान का अनन्य भक्त था। उसने जब देखा भगवान आ रहे हैं साथियों के साथ, उसने सबको बुला करके सबको माला पहना दी। भगवान को माला पहनाई और सबको पहना दी। भगवान और आगे की ओर बढ़ने लगे। इधर जो है ब्रजवासियों से कहा अब तो सब सही है ना। ब्रजवासी बोले अब सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता ही है ब्रजवासी जब तक पूरा सिर जो है चंदन से नहीं पोतते हैं तब तक उनको अच्छा ही नहीं लगता। अब जो है चलो देखो आगे कुछ देखते हैं। तो एक दासी थी कंस की, और वो भगवान को बहुत मानती भी थी। 3 स्थान से टेढ़ी थी वो। अब चंदन का पात्र लेकर के जा रही थी। भगवान पीछे पीछे जैसा जा रहे थे। बोले सुंदरी, अब दिखने में कुबड़ी थी वो। अब आज तक उसको किसी ने सुंदरी कहा नहीं। भगवान ने जब सुंदरी कहा तो पीछे को देखी। बोले हाँ आप ही से कह रहे हैं सुंदरी। बोले मुझसे सुंदरी कहा? हाँ सुंदरी आप ही से कहा। बोले जो चंदन ले जा रही हो थोड़ा सा हमको दोगे? बोले महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथों से ही आपको चंदन लगा दूं। और उसने सब चंदन जो है जो कंस के लिए ले जा रहे थे सारे ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण को लगा दिया। बाल बोले लाला ये चंदन तो बड़ा तरावटी वाला है भाई, कितना सुंदर, ठंडा भी है और सुगंधित भी है। अब महाराज के पास जाती तो इनाम मिलता है, तू तो कुछ देने वाला हुआ नहीं। बोले कैसे कह रहे हो नहीं देने वाला है, हम भी देंगे। बोले क्या दोगे? बोले देंगे, ऐसा देंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। भगवान आगे बढ़े, उपजा को उसको उसके पैर के अंगूठे में अपना पैर रखा और एक हाथ लगाया उसके यहाँ पर। और तो इतने नहीं में ग्वाल बाल बोले कन्हैया तेरी तो जोड़ी बन गई, तू त्रिभंगा और ये त्रिभंगा, तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी। बल्लाओ तो बोले लाला ये ब्रज मंडल नहीं है, हाँ मथुरा में है, थोड़ा ध्यान से। भगवान बोले चिंता मत करो। और भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया, उसके तीनों टुकड़े गायब हो गए और सुंदर रूप में वापस खुद जाने भगवान से प्रणय निवेदन किया और भगवान का गुणानुवाद गाते हुए वहां से चले गए। इधर भगवान और आगे बढ़े, जहाँ धनुष रखा था वहां गए, हाथ लगा के देखने लगे। अब जितने भी वहां पर सेवक थे बोले, भगवान बोले दादाजी अगर बलदाऊ से बोले आपके आज्ञा हो तो मैं उठा लूं इसे। सब हंसने लगे जितने भी वहां पर सेवक थे। कल का छोकरा ये अब ये भगवान ये कंस का इतना बड़ा धनुष जो किसी को उठा ही नहीं सकता उसको ये उठाएगा। बलदाऊ ने इशारा किया कन्हैया इनको जरा उठा के दिखाई दे तू। भगवान ने इशारा प्राप्त किया ही तुरंत धनुष को उठाया, जैसे ही कुतिंजा चढ़ाने लगे धड़म से धनुष के 2 टुकड़े।
उधर कंस जो है अपने सिंहासन से नीचे गिर गया। उसको पता चल गया मेरी गारंटी खत्म। भगवान परशुराम ने जब ये धनुष दिया था, कहा था जब तक धनुष है तुझे कुछ नहीं होगा, और जिस दिन धनुष टूटा तेरी भी गारंटी खत्म। समझ गया बस अब मेरी बारी है। रात्रि में भगवान पुनः अपने स्थान पर पहुंचे। सुबह दोबारा फिर जहां पर मेला वाला स्थान था, मल्ल युद्ध होना था, संक्षिप्त में आपको मैं श्रवण करा रहा हूं। उस स्थान पर पहुंचे जहां पर मल्ल युद्ध होना था। सब वहां पहुंच गए। भगवान भी बलदाओं के साथ वहां पर पहुंचे और द्वार पर देखा तो कुवलया पीठ नाम का हाथी था। उसको सुरापान कराया था, मदमस्त हाथी। भगवान ने कहा अरे इस हाथी को किनारे करो। उसने कहा हम हाथी जो है नहीं करेंगे। भगवान ने कहा हमने उस मल्ल युद्ध के स्थान पर जाना है, आप इस हाथी को हटाइए। उसने हाथी को भगवान के पीछे छोड़ दिया। मदमस्त हाथी था और भगवान ने उसका दांत पकड़ा और उसको घुमा करके गोविंदाई नमः, हाथी का भी प्राणांत हो गया। बलदाऊ से बोले भगवान दादाजी यहाँ पर बाहर ही इतनी खटपट है तो अंदर भी कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए एक दांत आप पकड़ो, एक मैं दांत पकड़ता हूँ। दोनों हाथी का दांत पकड़ते हुए उस मल्ल युद्ध के स्थान तक पहुंचे और वहां पर जो जो दर्शक थे सब ने भगवान को अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के देखा। मल्लानाम असनिर्णाम नरवराम स्त्रीणाम स्मरो नो देवान गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शास्तां स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं धीमहि योगिनां प्रश्नीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। रंग में अपने अग्रज के साथ जब भगवान को सबने देखा, सबने अलग अलग जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तैसे। भगवान को सबने अपने अपने भाव के साथ देखा। जो बड़े बड़े पहलवान थे उनने देखा कि साक्षात वज्र हमारे सामने खड़ा है। स्त्रियों ने देखा कितना सुंदर बालक है, मानो अंग ही अंग रूप धारण करके आया, मतलब कामदेव साक्षात रूप धारण करके आ गया हो। गोपवाल जितने थे उनको लगा कि हमारा सखा आ गया है ना। और कंस ने देवकी और वसुदेव को भी वहां पर कारागार में बंद करके एक गुप्त स्थान दे रखा था और उनको दिखाई दे रहा था, इधर से नहीं दिखाई दे रहा था। उनको लगा कि हमारा पुत्र आ गया है, जिसको छोटा सा हम वहां छोड़ के आए थे ब्रज में, आज इतना बड़ा हो गया। और भोजपति कंस ने जो देखा तो लगा कि साक्षात मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। मृत्युर भोजपते अविराट विदुषाम। तत्व ज्ञानियों ने जब देखा कि वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यत् ज्ञानमध्यमं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, जिसको ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही विविध रूपों में आज यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत है। तो सबने जिसकी जैसी जैसी भावना थी उसके अनुसार भगवान को देखा। और चारों नामक जो राक्षस था उसने कहा अरे कंस आओ कृष्ण मेरे साथ युद्ध करो। भगवान बोले कहाँ यार, तो इतना पहाड़ जैसा और मैं इतना छोटा सा बच्चा, अरे मुझसे मल्ल युद्ध देखना है तो मेरे बराबर का कोई ढूंढ। बोले तो अपने को छोटा मत समझ, जिस कुवलया पीठ हाथी को तू मार के आया है उसमें 10,000 हाथियों का बल था। भगवान अब जब भगवान के जो साथी आए हुए थे ना,
बोले कन्हैया तू चिंता क्यों कर रहा है, पीछे से हम भी तो है ना, भिड़ जाए इससे, दिखा दे पूतना वाले हाथ। भगवान ने कहा चलो ब्रजवासियों का मन है तो भगवान भिड़ गए। हस्ता नाम हस्ते और मध्य बाहुभ्याम चैव बाहुभ्याम, है ना, हाथ को हाथ से पैरों को पैरों से मिलाते हुए मल्ल युद्ध भयंकर हुआ। और स्त्रियों ने ब्रजवासियों ने सब ने जब देखा तो सब लोग जो है कहने लगे देखो इतना छोटा सा बालक और ये इतना पहाड़ जैसा हाथी जैसा ये उतने छोटे से बालक के साथ युद्ध कर रहा है, ये तो अन्याय है, गलत है, अत्याचार है। ऐसे युद्ध को, ऐसे मल्ल युद्ध को हम नहीं देखेंगे। कुछ तो उठ करके चले गए। कुछ अपना जब पक्ष कमजोर हो तो मैच देखने में आनंद नहीं आता है। हार रहे हो नहीं टीम अपनी तो फिर मैच देखने को मन नहीं करता है। अब कुछ तो उठ करके चले गए, कुछ इसलिए बैठे रहे कि क्या पता बहुत चमत्कार सुने हैं, यहाँ भी कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसे बैठे रहे। अब वहां पर बहुत भाव यहाँ पर सुखदेव जी ने, व्यास जी ने दिया है, बहुत गहराई की ओर नहीं जाएंगे। चारों के साथ युद्ध हुआ और उधर भगवान ने कहा मुष्टिका, अगर मुष्टिकासुर से भी तुम्हें मल्ल युद्ध करना है तो आ जाओ। तो बलराव जी मुष्टिकासुर से लड़े, फिर उन दोनों को मारा। उसके बाद सल और दूसल दोनों आए, उनको मारा। उसके बाद कूट नामक दैत्य आया, उसको कूटा। उसके बाद जो है कंस तो पागल हो गया, उसने कहा मारो, बंदी बना दो इन दोनों बालकों को। सारे सैनिक झपट करके बंदी बनाने के लिए आए। भगवान ने हाथी के दांत से सबको किनारे कर दिया और दौड़ करके वो मंच में पहुंच गए और कंस का के केस पकड़े और घसीटते हुए नीचे ले आए। मानो कंस को भगवान याद दिलाने चाह रहे हैं, तूने विवाह वेला में मेरी माँ के केस पकड़े थे, आज मैं उस देवकी का लाल तेरे सामने हूं। और भगवान ने अब क्या युद्ध होता, कंस तो वैसे ही मर गया था। थोड़ी देर भगवान के साथ खेले, उसके बाद कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया, कंस मारा गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। और इधर भगवान ने उग्रसेन जी को राज्य में राजा प्रतिष्ठित किया। उग्रसेन जी ने बार बार मना किया तो बोले नाना जी आपको ही राजा बनना है। ययाति सापात यदुभिर नासितव्यम नृपासने, हम तो कभी जो है ययाति के श्राप से जो है कभी राजा बन ही नहीं सकते। और इधर भगवान अपने पिताजी से, नंद बाबा से और ब्रजवासियों से मिले और उनसे आज्ञा ली कि यदि आपकी आज्ञा है तो जो है मैं अब अपने जन्म देने वाले माता पिता की भी थोड़ी बहुत सेवा कर लूं। और इस प्रकार से भगवान ने अपने बाबा नंद बाबा और समस्त ग्वाल वालों को वहां से विदा किया। और भगवान इधर मथुरा में रहने लगे। वसुदेव जी को लगा लाला बड़े हो गए हैं, अब माता शत्रु पिता वैरी योन बालो न पाठितम, जो है माता पिता अपने लाड़ प्यार के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, वो माँ बाप जो है अपने बच्चों के क्या हैं, बैरी हैं। इसलिए इनको पढ़ाने के लिए भेजना पड़ेगा। तो इससे पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और फिर उसके बाद दोनों भाई सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए। अल्पकाल विद्या सब पाई, बहुत कम समय में भगवान ने सारी विद्या प्राप्त कर ली। और वहीं जब विद्या अध्ययन करके वापस आ रहे थे, भगवान ने कहा गुरु माता से, गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप बताइए मैं क्या दूं। संदीपनी तो बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु माता के कहने पर ने कहा लाला जब से आप आए हो मैं अपने पुत्र को भूल गई हूँ। मेरा पुत्र जो है